सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल माय डियर्स। हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंगल सेंटेंसेस पढ़ चुके थे। मतलब इसमें एक काम का होना पाया जाता है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का ही सिंगल रूप, लेकिन जिसमें डबल सेंटेंसेस का यूज होता है ना, जिसमें दो कामों का होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो एक तरफ लिखा हुआ बिफोर वाले वाक्य और दूसरी तरफ लिखा हुआ आफ्टर वाले वाक्य, है ना। तो बिफोर वाले वाक्य कब यूज करे जाते हैं, किस तरीके से यूज करे जाते हैं और आफ्टर वाले कैसे यूज करे जाते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। और इससे पहले की अगर वीडियो जो आपने नहीं देखी है तो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, और वैसे भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज, याद रखिए, ठीक है ना। तो इनकी जो वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर पहले आप उन वीडियोस को देखें, देन आप इस पर आए तो आपको और अच्छे से समझ में आया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपका बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाए ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है बिफोर, मतलब पहले वाला वाक्य, और इसमें भी हम कौन सा पढ़ेंगे, जब क्या शब्द पहले हो। कौन सा पढ़ेंगे सेंटेंस, जब क्या शब्द पहले हो, है ना। दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, एक जब क्या शब्द पहले हो, एक जब क्या, कौन, कहां, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में हो, है ना। दो तरीके से होते हैं। तो पहले वाला अभी देख लेते हैं, जब क्या शब्द पहले हो। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेड लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद बिफोर लगाने के बाद दूसरे वाले सेंटेंस पे जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। और जैसे ही सेंटेंस एंड होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। समझ में आया। चलिए फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, चोर के क्या क्या लगा देते हैं ना, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। ये एक आपका एग्जाम्पल है कि क्या चोर के भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए स्टार्टअप किस चीज से, क्या शब्द से। प्रश्न पूछ रहा है कि क्या चोर के भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, है ना। तो इसमें मुझे बताइए पहला काम कौन सा हुआ है। समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना। तो अगर समझने में प्रॉब्लम आए तो क्या शब्द को अगर हम थोड़ी समय के लिए स्टॉप कर ले, तो देखो लिखा है चोर के भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। तो पहला काम क्या हुआ है, पुलिस का वहां पर पहुंचना, और दूसरा काम कौन सा हुआ है, चोर का वहां से भागना। क्लियर है। तो चलो अब बनाते हैं ना। तो पहला काम किस चीज पे बनाते हैं, आपने वीडियो में देख लिया होगा। जो पहला काम होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट पे बनाते हैं, और जो दूसरा वर्क होता है उसे हम किस पे बनाते हैं, तो उसे बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पे, है ना। चलो यहां पर थोड़ी सी गलती होगी। तो ये आपका फर्स्ट वर्क हुआ और ये पहले वाला आपका सेकंड वर्क हुआ। तो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, इसके लिए आप पहले क्या लिखेंगे, यहां पर हेड, और इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, पुलिस। तो पुलिस आपका कॉमन नाउन है, इस वजह से आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। तो द पुलिस हो जाएगा, POLICE, पुलिस हो गया। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना को क्या बोलते हैं, रीच बोलते हैं, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे हम रीच्ड। और कहां पर पहुंचना, वहां पर पहुंचना, वहां क्या है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देयर मतलब क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हैड द पुलिस रीच्ड देयर। अब इसके बाद आ जाता है बिफोर, तो आप यहां पर लिख दीजिए बढ़िया प्यार से बिफोर। अब देन आता है सब्जेक्ट, मतलब अब हम कौन से सेंटेंस में आ गए, सेकंड वाले में। और सेकंड में क्या है, चोर के भागने से पहले। तो बिफोर हमने लिख ही दिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, चोर। तो चोर को क्या बोलते, थीफ बोलते हैं। अब ये भी कॉमन नाउन है तो आर्टिकल द का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा द थीफ
और देन आप लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब भागना को क्या बोलते हैं? रन अवे, है ना। तो रन अवे की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? रैन अवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैन अवे। और इसके बाद क्या और कुछ बचा हुआ? कुछ नहीं बचा हुआ। तो लास्ट में क्या लगा हुआ यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, है ना मेरे जी। क्या लिखा हुआ है? क्या चोर के भागने से पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी? तो इसका इंग्लिश में सेंटेंसेस का अनुवाद क्या हो जाएगा? हैड द पुलिस रीच्ड देयर बिफोर द थीफ रैन अवे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। और सेकंड एग्जांपल कौन सा है? क्या डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने से पहले लिख लेते ना, क्योंकि बाद वाले सेंटेंस तो उधर हैं। तो आने से पहले मरीज मर चुका था, मर चुका था। अब यहां पर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? तो यहां पर देखिए फिर से, क्या को अगर हम थोड़ी समय के लिए हाइड कर दें तो क्या लिखा हुआ? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरीज मर चुका था, ये आपका फर्स्ट वर्क है ना। और इसके बाद डॉक्टर साहब आए होंगे कहीं ना कहीं, समझ में आया ना। तो अब बताइए फर्स्ट वर्क हम किस पे करेंगे? तो जो पहला वर्क है वो कंप्लीट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट पे, और जो सेकंड वर्क है उसे कंप्लीट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। क्लियर? तो चलो फिर फर्स्ट वर्क करते हैं। मरीज मर चुका था, तो क्या हो जाएगा? पहले हेड लिख लेंगे, क्योंकि परफेक्ट पे करना है तो हेड से स्टार्टिंग हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पेशेंट। और पेशेंट आपको पता है ना कॉमन नाउन है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज होगा। तो हैड द पेशेंट, और इसके बाद क्या? मरना। मरना को क्या बोलते हैं? डाई। और डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइड हो जाती है ना। तो यहां पर हो जाएगा DIED, डाइड हो गया। अब इसके बाद आता है बिफोर, आप लिख दीजिए फिर बिफोर। और इसके बाद देन सब्जेक्ट आ गया, मींस आप फर्स्ट सेकंड वाले सेंटेंस पे फिर से आ जाएंगे। सेकंड में क्या बोलता है? डॉक्टर का आना। तो डॉक्टर का आना क्या हो जाएगा? बिफोर द डॉक्टर। अब आने को क्या बोलते हैं? कम। और कम की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। तो क्या हो जाएगी? केम हो जाएगी भाई। और इसके बाद सेंटेंस एंड होने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर DR लिख दिया है ना, डॉक्टर को आप फुल फॉर्म भी लिख देना, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर केम हो गया। समझ में आया आपको? हमें लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर कहीं पर आपको अपनी तरफ से डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका इंपटी है, वहां पर कमेंट जरूर करें। हम और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर हम अब आफ्टर वाले वाक्य पर चलते हैं कि आफ्टर के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सो माय डियर, देखते हैं फिर आफ्टर वाले वाक्य में पहला एग्जांपल। क्या चोर के भागने के बाद, है ना, ये भी तो हो सकता है। क्या चोर के भागने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, चोर पहले भाग गए हो, पुलिस बाद में पहुंची हो, है कि नहीं? जरूरी थोड़ी ना है कि भाई चोर को पकड़ने ही पुलिस पहुंची हो। कभी कभी चोर पहले गुड़मो लेते हैं, बाद में पुलिस साहब पहुंचते हैं ना, ऐसा हुआ है कई बार। तो यहाँ वही हाल हुआ भाई कि क्या चोर के भागने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि चोर का भागना पहला काम हुआ है, देन इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची है, ये दूसरा काम हुआ है। अब ये मैंने कैसे जाना, ये आप भी जान लीजिए। क्या को हाइड करिए, देखिए क्या बोला है, चोर के भागने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। तो पहला काम तो चोर का भागना हुआ, दूसरा काम हुआ पुलिस का वहां पहुंचना। लेकिन आप यहां पर देख पा रहे हैं
कि सबसे पहले डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखनी है ना। तो मतलब पहला वाक्य आपको कैसा बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। और पास्ट इंडेफिनिट बनता किसका है, जो सेकंड नंबर पे काम एंड होता है उसका। तो यहां पर सेकंड नंबर पे काम कौन सा एंड हुआ, पुलिस वहां पहुंची थी। तो क्या हो जाएगा, डिड द पुलिस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचना को क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा रीच। और कहां पर, वहां, तो वहां को क्या बोलते हैं, देयर, है कि नहीं। अब इसके बाद लगाएंगे आप आफ्टर का यूज, क्योंकि बाद के लिए क्या लिखेंगे, आफ्टर ही तो लिखेंगे। अब आइए फर्स्ट वाले वर्ब पे, तो पहला क्या है, चोर का भागना, और पहला काम आपका पास्ट परफेक्ट पे होता है, ये बात तो आपने सीखी ली। तो यहां पर पहला काम क्या हुआ, चोर का भागना। तो द थीफ हैड गॉन, क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म लगेगी यहां पर, हो जाएगा गॉन, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कितना इजी था ना। चलो फिर इसी समय नेक्स्ट वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या डॉक्टर के आने के बाद, क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। भाई ऐसा भी होता है, डॉक्टर साहब आ गए पर क्रिटिकल कंडीशन है, तो फिर क्या होगा, मरीज का भाई मरना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। तो क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब पहले आए हैं और मरीज क्या हुआ है, बाद में मरा है ना। तो यहाँ पर सेकंड काम जो है किस पे बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पे बनाते हैं। तो चलो भाई बनाओ, मरीज मर चुका था तो क्या हो जाएगा इसका, डिड द पेशेंट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मरना को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। तो DIE, डाई मतलब मरना, लिख लिया। और इसके बाद लगाएंगे आप आफ्टर का यूज, देन हो जाएंगे आप फिर से सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट मतलब क्या, फिर से आ जाएंगे आप फर्स्ट वाले वर्ब पे। फर्स्ट वर्ब क्या, डॉक्टर का आना हुआ है। तो डॉक्टर का आना जो हुआ है वो फर्स्ट काम किस पे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट पे। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, डॉक्टर, तो हो जाएगा द डॉक्टर। और इसके बाद हैड लगाएंगे, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आना को क्या बोलते हैं, केम, क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। यहाँ पर गलत हो गया है, COME हो जाएगा, कम। और जैसे ही सेंटेंस आपका एंड होता है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आया मजा कि नहीं भाई। अगर देखो, अगर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, और अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करना, फिर से देखना। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम फिर, क्योंकि अभी तो आपने सीख लिया कि क्या से स्टार्ट होता है तो क्या होता है, और जब क्या, कौन, कहां, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में होंगे तो उन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको ये रिवाइजेशन करने का मौका है, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप सेल्फ बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम भी तो देखें जरा आपको समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद। With